हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास टेस्ट नंबर 13 रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 MCQs रहेंगे। मिक्स क्वेश्चन होंगे, हर एक सेक्शन से क्वेश्चन लिए गए। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं वो वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहे। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। बताइए क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रीति राजक। ओके, प्रीति राजक इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना प्रीति राजक के बारे में, हविलदार प्रीति राजक इज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। ओके, और अगर हम बात करते हैं ना, ये एक ट्रैप शूटर रह चुकी हैं। शी इज ए चैंपियन ट्रैप शूटर हु वन अ सिल्वर मेडल। इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है 2022 एशियन गेम्स में, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। प्रीति राजक इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लोचन सिंह पठानिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, वाइस एडमायरल लोचन सिंह पठानिया की बात करें, बिकेम द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन Feb 1, 2024। ठीक है, और याद रखना, ही इज ए हाइड्रोग्राफी एक्सपर्ट विद अवर 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडियन नेवी। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया था, हु हैज टेकन चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे याद रखना लोचन सिंह पठानिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया आपसे, वेयर वाज द स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवील्ड। बताइए क्या आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है देहरादून। देहरादून इज द करेक्ट आंसर। देखिए, रक्षा मंत्री जो है ना राजनाथ सिंह, श्री राजनाथ सिंह की बात करें, उन्होंने ही अनवील्ड किया था। और याद रखना कहाँ पे किया, देहरादून में किया। और जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेट जनरल बिपिन रावत की, तो ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, CDS थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया था, वेयर वाज द स्टैचू ऑफ इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवील्ड, तो देहरादून इज द करेक्ट आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया आपसे, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रीति राजक। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है लोचन सिंह पठानिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वाज द स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवील्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है देहरादून। तीनों क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग लिटरेटर्स हैव बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुलजार एंड जगत गुरु की बात करें, राम भद्राचार्य की, इन्हीं को हमारे पास 58th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली किसने रिसीव्ड किया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रदीप महाजन। प्रदीप महाजन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। बताए क्या आंसर रहेगा कि जो रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट जज की कितनी होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 65 ईयर्स। ओके, 65 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट एज की, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया इज 65। ओके, और जो यूनियन पार्लियामेंट होती है डिसाइड करती है रिटायरमेंट एज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिटायरमेंट एज कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो 65 ईयर्स होती है। 7 में पूछा गया, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बताएं क्या आंसर रहेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ग्रैनविल ऑस्टिन की बात करें, इन्होंने डिस्क्राइब किया इंडियन फेडरलिज्म को एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। बताइए क्या आंसर रहेगा कि कौन से साल, कब हमारे पास सरकारिया कमीशन ने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा 1987 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1987 में हमारे पास सरकारिया कमीशन ने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था रिटायरमेंट एज कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट जज की इंडिया में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 65 ईयर्स। और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारे पास ग्रैनविल ऑस्टिन। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1987। ओके, 8 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है हु रिप्रेजेंट्स द एक्यूज्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। बताइए क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा गया है हु रिप्रेजेंट्स द एक्यूज्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है डिफेंस अटॉर्नी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए डिफेंस अटॉर्नी एक लॉयर होता है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल्स को या हम कहें और ऑर्गेनाइजेशंस को एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। ओके, तो यहाँ पे डिफेंस अटॉर्नी ही इसका सही आंसर रहेगा। इसका जो रोल होता है इज टू डिफेंड द एक्यूज्ड पर्सन इन कोर्ट, ठीक है, इंश्योरिंग दैट देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, presenting evidence and arguing their case to prevent a conviction or reduce penalties। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन रिप्रेजेंट करता है एक्यूज्ड को एक कोर्ट ऑफ लॉ में। इस क्वेश्चन का आंसर है ए डिफेंस अटॉर्नी। ओके, डिफेंस अटॉर्नी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ ए टाइपिस्ट इन कोर्ट। टाइपिस्ट का क्या रोल होता है कोर्ट में? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास टू टाइप लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, टू टाइप लीगल डॉक्यूमेंट्स इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो टाइपिस्ट होता है इसका रोल क्या क्या है? ये ट्रांसक्राइबिंग करता है वर्बल स्टेटमेंट्स को एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। ये हमारे पास रिकॉर्ड करता है टेस्टिमोनीज को, जजमेंट्स को एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी को भी एंड क्लैरिटी को भी रिटन रिकॉर्ड्स में, ठीक है। और ये असिस्ट करता है मेंटेन रखने में ऑफिशियल परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द केस को। तो आपने याद रखना है यहाँ पे रोल पूछा गया था कि टाइपिस्ट का रोल क्या है कोर्ट में, तो याद रखना है ये टाइप करता है लीगल डॉक्यूमेंट्स को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ए लिटिगेंट। क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ए पर्सन इन्वॉल्व्ड इन ए लॉसूट, ठीक है। लिटिगेंट का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू ए पर्सन और पार्टी इन्वॉल्व्ड इन ए लॉसूट और लीगल केस, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये हमारे पास प्लेंटिफ भी हो सकता है, द वन ब्रिंगिंग द केस, या फिर डिफेंडेंट भी हो सकता है, द वन बीइंग सुड और एक्यूज्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था 9 की बात करें हु रिप्रेजेंट्स द एक्यूज्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हमारे पास डिफेंस अटॉर्नी। ओके, और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द रोल ऑफ ए टाइपिस्ट इन कोर्ट। इसका आंसर है टू टाइप लीगल डॉक्यूमेंट्स। और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज ए लिटिगेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है पर्सन इन्वॉल्व्ड इन ए लॉसूट। ओके, आपने यहाँ पे 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये सभी के सभी क्वेश्चंस ठीक किए ही होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कंप्यूटर सेक्शन से पूछा गया विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है विंडोज एनटी। याद रखना विंडोज एनटी जो है ये हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारे पास फैमिली है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, जो डेवलप की थी माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन ये हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। तो विंडोज़ एनटी की बात करें, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक फैमिली है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेवलप की थी माइक्रोसॉफ्ट ने। नंबर 13 आपसे पूछा गया है द मेमोरी रेजिडेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नल। ओके, कर्नल इज द करेक्ट आंसर। देखिए कर्नल क्या है? कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कोर कंपोनेंट। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? मैनेजिंग करने के लिए सिस्टम रिसोर्सेज को, ठीक है, एंड फैसिलिटेटिंग करने के लिए कम्युनिकेशन को बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। तो यहाँ पे कर्नल इसका सही आंसर है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फॉन्ट फाइल। बताएं फॉन्ट फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए .ttf। .ttf इसका मीनिंग क्या है? ट्रू टाइप फॉन्ट। ओके,
तो डॉट TTF क्या है, ये हमारे पास एक्सटेंशन है फॉन्ट फाइल की। नंबर 12 में पूछा गया था विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज NT इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया मेमोरी रेजिडेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द, इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नल। फिर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फॉन्ट फाइल, इस क्वेश्चन का आंसर है डॉट TTF। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेट, आपको बताना है फाउंडर ऑफ इंटरनेट कौन है, जल्दी से आंसर चूज करें, इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है विंड सेफ। ओके, विंड सेफ इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज रेफर टू एज द फादर ऑफ जावा, जावा के फादर कौन है, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जेम्स गोसलिंग। ओके, जेम्स गोसलिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि फाउंडर ऑफ इंटरनेट कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर है विंड सेफ। और यहाँ पे पूछा गया फादर ऑफ जावा कौन है, तो यहाँ पे जेम्स गोसलिंग। ओके, देखें यार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपने ध्यान देना है। ओके, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही पढ़ना है, ज़्यादा उलझन में नहीं पढ़ना। ओके, बाकी आप क्लास को लाइक कर दिया करें, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछा गया है इंग्लिश सेक्शन से। क्वेश्चन में पूछा गया एंटोनियम ऑफ सॉलिट्यूड, बताएं क्या आंसर रहेगा। एंटोनियम क्या होता है, अपोजिट वर्ड, तो आपको बताना है सॉलिट्यूड का एंटोनियम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। देखें, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सॉलिट्यूड क्या होता है, तन्हाई को बोलते हैं। सॉलिट्यूड रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन ऑफन बाय चॉइस एंड टिपिकली इन ए पीसफुल और रिफ्लेक्टिव मैनर, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कंपनी, कंपनी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एंटोनियम पूछा गया था। अब यहीं पे पूछा गया है सिनोनियम ऑफ एफिमेरल, बताए क्या आंसर आएगा। एफिमेरल क्या होता है, एफिमेरल की बात करें मीन्स समथिंग दैट लास्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम आर इज टेम्पोरेरी, ठीक है ना। जो टेम्पोरेरी होती है ये शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा, सिनोनियम बताना था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिनोनियम पूछा गया था आपसे एफिमेरल का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया एंटोनियम ऑफ सॉलिट्यूड, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कंपनी। और यहीं पे पूछा गया सिनोनियम ऑफ एफिमेरल, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांजिएंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया आई हैव डैश टैलेंट फॉर म्यूजिक ऑल्दो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ फेमस सिंगर, आपको भरना है इस ब्लैंक में क्या आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। ए फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, प्लेंटी ऑफ आएगा, फ्यू आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाई कोर्ट एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिटिल, ठीक है। आई हैव लिटिल टैलेंट फॉर म्यूजिक ऑल्दो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी ए फेमस सिंगर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द रिपोर्ट कंक्लूड सैडली दैट डैश स्टूडेंट्स हैव डैश नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, बताए क्या आंसर आएगा। द रिपोर्ट कंक्लूड सैडली दैट डैश स्टूडेंट्स हैव डैश नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इस क्वेश्चन का आंसर है द रिपोर्ट कंक्लूड सैडली दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था आई हैव डैश टैलेंट फॉर म्यूजिक ऑल्दो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी ए फेमस सिंगर, तो यहाँ पे आई हैव लिटिल टैलेंट आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, द रिपोर्ट कंक्लूड सैडली दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्लियर, दोनों ही क्वेश्चन ये इंग्लिश से पूछे गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द चैट GPT स्टाइल सर्विस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप, क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हनुमान, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द चैट GPT स्टाइल सर्विस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप, तो हनुमान इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट टेस्टेड बाय SpaceX रिसेंटली, बताइए क्या आंसर आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट टेस्टेड बाय SpaceX रिसेंटली, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, चार ऑप्शन आपके सामने थे। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टारशिप, ठीक है, स्टारशिप इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो डेवलप किया है नासा ने और इसरो ने। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है नेसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया था 21 व्हाट इज द नेम ऑफ द चैट GPT स्टाइल सर्विस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप, इस क्वेश्चन का आंसर है हनुमान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट
टेस्टेड बाय स्पेसएक्स रिसेंटली, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टारशिप। और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो, इस क्वेश्चन का आंसर है निसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। नंबर 24 में पूछा गया है हु इज द 14th चेयरमैन ऑफ इसरो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर वी नारायणन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये 14th चेयरमैन है इसरो के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया आपसे हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 7 कंट्रीज। ठीक है, 7 कंट्रीज इज द करेक्ट आंसर। अब ये 7 कंट्रीज कौन कौन से? इंडिया है, नोट कर सकते हैं आप, इंडिया है, भूटान है, ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश है, और यहीं पे म्यांमार है, ठीक है, और यहीं पे हमारे पास थाईलैंड है, थाईलैंड के साथ नेपाल और श्रीलंका है। ठीक है, नेपाल भी है और हमारे पास श्रीलंका है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, 7 कंट्रीज जो मेंबर हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के, वो ये हमारे पास 7 हुए जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज बिम्स्टेक स्टैंड फॉर, बताएं बिम्स्टेक की फुल एब्रीविएशन क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको अच्छे से देख लेना, 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, खास करके जो न्यूज़ में होती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दीज पार्ट्स वुड इंटरप्रेट ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशंस, बताएं क्या आंसर आएगा? कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ दीज पार्ट्स वुड इंटरप्रेट ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशन, तो कंट्रोल यूनिट इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट इसका सही आंसर है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक चेक, बताए अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा? विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक चेक, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डेबिट कार्ड। ओके, डेबिट कार्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक चेक के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो डेबिट कार्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया आपसे विच कंपनी डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क कॉल्ड रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस यूपी, क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपनी डेवलप्ड, कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क जो हमारे पास जाना जाता है रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस के नाम से, RUP के नाम से। इस क्वेश्चन का आंसर है IBM। ठीक है, IBM इज द करेक्ट आंसर। IBM की फुल एब्रीविएशन क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है चेंज द स्पीच, बताए शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग, बताए क्या आंसर रहेगा? ध्यान से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने थे। इस क्वेश्चन का आंसर है शी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको चेंज करना है स्पीच को, शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग, शी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है शी सैड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 31 का? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है शी रिक्वेस्टेड हर मदर। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे आएगा। ठीक है, टुडे किस में चेंज हो गया? दैट डे में। तो यहाँ पे शी सैड मदर प्लीज किस में आ जाता है? याद रखना रिक्वेस्टेड में। शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से पूछा गया है ए पर्सन हु नेवर स्पीक्स, बताए क्या आंसर रहेगा? एक ऐसा शख्स जो कभी भी नहीं बोलता उसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है म्यूट। ओके, म्यूट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया ए स्पीच मेड इन ए प्रेज ऑफ समवन हु हैज रिसेंटली डाइड, बताइए क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है ए स्पीच मेड इन प्रेज ऑफ समवन हु हैज रिसेंटली डाइड, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यूलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ए स्पीच मेड इन प्रेज ऑफ समवन हु हैज रिसेंटली डाइड,
तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसी स्पीच जो बनाई जाती है किसकी तारीफ में, एक ऐसे शख्स की तारीफ में जो रिसेंटली क्या हो, डाइड हुआ हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले सदर रियासत जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे। क्या आंसर रहेगा, इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा करण सिंह। ओके, महाराजा करण सिंह इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियासत, रियासत का मीनिंग क्या है, स्टेट, गवर्नमेंट, किंगडम, टेरिटरी। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट। याद रखना रियासत किसे कहा जाता है, स्टेट को कहा जाता है। तो याद रखना है ये उर्दू वर्ड है और आपको बताना था इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है स्टेट। क्वेश्चन में पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा करण सिंह। और यहीं पे पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियासत, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट। ओके, 37 में पूछा गया माई ब्रदर इज डैश सोल्जर ही इज इन डैश आर्मी। क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आर्टिकल को बनना था माई ब्रदर इज अ सोल्जर, ठीक है, ही इज इन द आर्मी, ही इज इन द आर्मी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए 299 रुपीज़ में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होगा जिसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे और आपके सिलेबस के रिलेटेड जो भी आपको पूछा जाता है सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे कोर्ट अवेयरनेस की बात करें तो लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज इसी में कवर हो जाएंगे सारे के सारे। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी आपको अलग से मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसमें प्रैक्टिस सेट भी होंगे, तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे 2000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। देखें, आपको अगर थ्योरी नहीं भी पढ़नी कंप्यूटर सेक्शन से तो आपको यहाँ पे एमसीक्यूज जो मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, तो आप सिर्फ एमसीक्यूज ही पढ़ सकते हैं। और मॉक टेस्ट की बात करें 5 फुल लेंथ ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसमें आंसर्स के साथ ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके एग्जाम की तरह ही इनको फ्रेम किया गया है, जिस तरह का आपको एग्जाम पूछा जाता है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, हमारा स्कोर कितना आ रहा है ओवरऑल। और यहीं पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 13 वीडियो तो सिर्फ टेस्ट की अपलोड कर दी, यानी कि जो आपके प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट भी आपके कवर हो जाएंगे। इसमें लगभग आज हमने 650 एमसीक्यूज कवर कर दिए हैं और आने वाले जो वीडियो सेशन होंगे वो पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे। फी है 299 रुपीज। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज डालना है, आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा, उसी वक्त आपको ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है व्हाट डज द इडियम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन। क्या आंसर रहेगा, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन इसका मतलब क्या है। याद रखना रेफर्स टू समथिंग दैट इनिशियली सीम्स नेगेटिव और अनफॉर्चुनेट बट टर्न्स आउट टू हैव ए पॉजिटिव आउटकम और बेनिफिट लेटर ऑन। ठीक है, लाइक एन अनएक्सपेक्टेड गुड थिंग दैट कम्स फ्रॉम ए बैड सिचुएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज द इडियम स्पिल द बीन्स मीन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए स्पिल द बीन्स मीन का मतलब क्या है, मीन्स टू रिवील ए सीक्रेट और डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन दैट वाज सपोज्ड टू बी केप्ट हिडन। इस क्वेश्चन का आंसर है टू रिवील ए सीक्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफसी इन वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या आंसर रहेगा, एनएफसी की फुल एब्रीविएशन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। एनएफसी स्टैंड्स फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन। फिर पूछा गया व्हाट डज द फुल फॉर्म ऑफ JSON स्टैंड्स फॉर इन डेटा एक्सचेंज। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज द करेक्ट आंसर। JSON स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या आंसर आएगा, IDE की फुल एब्रीविएशन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था NFC की फुल एब्रीविएशन क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। JSON की फुल एब्रीविएशन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और यहीं पे पूछा गया था IDE की फुल एब्रीविएशन क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया व्हाट डज आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स हाई कोर्ट टू डू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है इशू रिट्स टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। बताएं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 का। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है टू कैटर टू द बेसिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड दोज इन नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
नंबर 45 में पूछा गया है सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। इंडियन वुमेन आर गुड इन कुकिंग, नो एरर। क्या आंसर आएगा? सामने आपको दिख रहा है इन कुकिंग नहीं आएगा, एट कुकिंग आएगा, ठीक है। इंडियन वुमेन आर गुड एट कुकिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस के साथ एट का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना सेंटेंस में एरर दिखाना है कि कौन से ऑप्शन में एरर है। अब यहीं पे पूछा गया सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, नो एरर। यहाँ पे भी एरर कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा? सी में है। अब यहाँ पे देखें द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट आएगा, सर्किटिंग नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करें। कौन अपॉइंट किए गए हैं डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? इस क्वेश्चन का आंसर है पुलकेश कुमार, ठीक है। पुलकेश कुमार इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर टू जम्बिया। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अशोक कुमार। अशोक कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर टू जम्बिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था कि कौन अपॉइंट किए गए हैं डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। इस क्वेश्चन का आंसर है पुलकेश कुमार। और यहीं पे पूछा गया अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर टू जम्बिया। इस क्वेश्चन का आंसर है अशोक कुमार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया व्हाट डज द शॉर्टकट Alt + F4 डू। बताएं क्या आंसर रहेगा? शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोज द करंट प्रोग्राम और विंडो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए रहेगा व्हाट डज द शॉर्टकट विंडोज की +D डू। बताएं जो शॉर्टकट की है ना विंडोज की +D, इसका क्या फंक्शन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। और आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं वो भी आपने बताना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना। हम इसी तरह आपके लिए डेली वीडियो सेशन लाते रहते हैं। बाकी PDFs, MCQs और जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।